नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और राजस्थान के अंदर चल रही राजनीति की उठापटक के अंदर एक और बड़ा खुलासा किया है कांग्रेस पार्टी ने। और बीजेपी पार्टी पर करीब 30-30 करोड़ रुपए से एमएलए को खरीद फरोख्त करने का आरोप भी लगा दिया है, जिसका एक ऑडियो क्लिप कांग्रेस पार्टी ने जारी भी किया है, जिसके अंदर वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता है, और उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो खींचातानी बनी थी इसको कम करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने सचिन पायलट और 2 और मंत्रियों को कांग्रेस से बर्खास्त करके विधानसभा के अंदर से उनके खिलाफ नोटिस जारी करवा दिया अयोग्यता का। लेकिन अब जो कल रात को उन्होंने 3 ऑडियो जो वायरल किए, उसके अंदर बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आरोप लगाए कि वो इस पूरे षड्यंत्र के अंदर शामिल है, क्योंकि कांग्रेस के नेता विधायक भंवरलाल का जो बातचीत चल रही थी उसके बीच में भंवरलाल और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो बातचीत सामने आई है उसके अंदर करीब 30 करोड़ रुपए की बात लगातार सामने आ रही है। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी लगातार अब बीजेपी पार्टी को घेर रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी पार्टी संवैधानिक तौर पर राजनीति के संरक्षण का हनन कर रही है। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट के करीब 5 विधायकों ने सचिन पायलट का और समर्थन छोड़ दिया है, क्योंकि सचिन पायलट कह रहे थे कि उनके साथ में करीब 25 विधायक है, लेकिन कल रात ही 5 और विधायकों ने सचिन पायलट का समर्थन छोड़कर गहलोत के साथ में हो गए, जिसके अंदर मुख्य भूमिका निभा रहे प्रताप सिंह खचरियावास भी अब कांग्रेस को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, जो पिछले 6 वर्षों से सचिन पायलट के साथ में थे। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अंदर आज सुनवाई भी होने वाली है। सचिन पायलट के द्वारा की गई याचिका के ऊपर करीब 2 बजे इंद्रजीत बाहेती इसकी मुख्य न्यायाधीश निगरानी कर रही है और उनकी बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन जो याचिका दायर की गई है सचिन पायलट ने विधानसभा और गहलोत के खिलाफ में और उन्हें चुनौती देने के लिए, उसके अंदर भी आपको एक और ट्विस्ट ये भी है कि जो वकील आमने सामने है वो भी भाजपा पार्टी के पहले से ही जनरल रह चुके। तो साफ हो जाती है कि बात की सचिन पायलट जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे और कभी भी भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे नहीं। लेकिन अब ये कोई इत्तेफाक है या फिर सचिन पायलट का और भी प्लान हो सकता है, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसके अंदर बीजेपी पार्टी पूरी तरह से अहम भूमिका भी निभा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और आज सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कर सकते हैं। सचिन पायलट और जो बागी एमएलए हुए करीब 19 से 22 एमएलए बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ में भी हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर है और इस सुनवाई के अंदर गहलोत की सरकार का अंतिम फैसला भी हो सकता है, अंतिम फ्लोर टेस्ट के लिए भी, क्योंकि लगातार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस अल्पमत में है और जल्द से जल्द राज्यपाल की फ्लोर टेस्ट करवाई जाए। लेकिन अब सचिन पायलट पूरी तरह से गिर चुके हैं। अशोक गहलोत के शिकंजे के अंदर से अब बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक है वो भी अपने पाले को पलट रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ऑडियो वायरल हुआ है गजेंद्र सिंह शेखावत और विधायक भंवरलाल जो कांग्रेस के हैं, उनके बीच में जो बातचीत हो रही है कि कांग्रेस के अगर 30-30 करोड़ के ऊपर हस्ताक्षर फॉर्मूले पर तय हो जाता है तो फिर कांग्रेस पार्टी से और भी 8 से 10 विधायक निकलने की पूरी संभावना, जिसके बाद में बीजेपी पार्टी भी हाईकोर्ट के अंदर केस दर्ज करवाने के लिए भी पहुंच सकती है। तो दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बयान दे दिया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी पार्टी की इस छवि को धूमिल करने के लिए जो लगातार बयान दे रही है और आरोप प्रत्यारोप कर रही है वो कतई गलत है और उनके खिलाफ भी याचिका दायर की जाएगी। लेकिन आज जो सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई होगी उसके अंदर जो वकीलों के द्वारा याचिका दायर की गई है और ट्रायल के लिए समय भी मांगा गया है, वो भी पहले से ही बीजेपी पार्टी के करीबी रह चुके हैं। और अब जो 19 विधायक है, अगर उनके अंदरूनी तौर पर फैसला आता है तो वो भाजपा पार्टी का दामन थामने को तैयार भी हो चुके हैं। वहीं बीजेपी पार्टी ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन इस बीच में अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि वसुंधरा राजे अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो बगावत भी कर सकती है। जो 75 बीजेपी के पास में विधायकों का आंकड़ा है उसके अंदर 25 विधायक आंकड़ों का टूट भी सकता है, क्योंकि
सत्ता तत्ता पलट होने के बाद में वसुंधरा राजे दिल्ली के अंदर भेज दिया गया, जो राजस्थान के अंदर कोई अहम भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब सचिन पायलट के इस बगावती सुर के बाद में कांग्रेस पार्टी भी गिर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, राजस्थान में अशोक गहलोत और एनसीपी महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से जो नेहरू के जमाने के दिग्गज नेता थे उन्हें संरक्षण दे रही है, लेकिन जो युवा कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के ऊपर आए हुए थे उन्हें बायकॉट कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डूबने के कगार पर आ चुकी है। इसको लेकर सचिन पायलट जयपुर के अंदर पहुंच चुके हैं और उनके जो विधायक है वो अभी भी हरियाणा के अंदर एक होटल के अंदर ठहरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार ये भी बात कह रही है कि जो सचिन पायलट के खेमे के नेता है वो अभी तक हरियाणा के अंदर क्यों ठहरे है, क्या बीजेपी का उन पर नियंत्रण है या फिर नहीं है। जल्द से जल्द वो जयपुर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी उनके लिए दरवाजे खुले हैं अगर वो माफी मांग ले। लेकिन अब बीजेपी पार्टी ने सचिन पायलट पर बयान देने शुरू कर दिए कि एक तरफ से कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को बाहर फेंक रही है, दूसरी तरफ सचिन पायलट कह रही है कि वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि तीसरी पार्टी भी बनानी बड़ी मुश्किल नजर आ रही है इस बीच में। लेकिन सचिन पायलट अपनी याचिका पर खड़े हैं और आज हाई कोर्ट के अंदर करीब 2 बजे सुनवाई का फैसला भी हो सकता है और कांग्रेस की सरकार को लेकर अंतिम फैसला भी हो सकता है। जो करीब 38 विधायकों के ऊपर चल रहे इस खरीद फरोख्त के मामले में बड़ी सुनवाई भी की जा सकती है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि लगातार बढ़ रहे इस राजनीति के राजस्थान में संकट के बीच कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अंदर कमलनाथ की सरकार को तगड़ा झटका दिया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी सचिन पायलट और करीब 30 एमएलए को लेकर पार्टी से अलग हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाएगी। राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा झटका होगा कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि लगातार अशोक गहलोत ये दावा कर रही है और जिस प्रकार से वोट बैंक की खातिर अशोक गहलोत ने अपना प्रकोप छाया हुआ है और जादूगर की उपाधि पा रखी है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के जो 5 एमएलए कल रात को ही निकल आए हैं, अब उनके ऊपर भी गहलोत सरकार ने दाव पेच हटा दिया है और लगातार जो करीब 19 एमएलए से 22 एमएलए बताए जा रहे हैं गहलोत के खेमे से अभी भी, क्योंकि कांग्रेस ने जो ऑडियो वायरल की है उस हिसाब से अगर कांग्रेस अपने आंकड़ों पर अनुमति देगी तो फिर और विधायक निकलने की पूर्ण संभावना है। और गजेंद्र सिंह शेखावत अगर इस पूरे षड्यंत्र के अंदर शामिल होते हैं तो बीजेपी पार्टी पूरी तरह से सरकार बनाने में सफल हो जाएगी राजस्थान के अंदर अगले 5 से 7 दिनों के अंदर। और फ्लोर टेस्ट की घोषणा भी हो सकती है हाई कोर्ट के इस बेंच के अंदर, क्योंकि आज 2 बजे सुनवाई के बाद में कांग्रेस के साफ आंकड़े हो जाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस के पास में कितने विधायक है और कितने विधायक नहीं है। लेकिन इस बीच में जिस प्रकार से अशोक गहलोत सचिन पायलट पर जो निशाना साध रहे हैं और सचिन पायलट जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि उनके साथ में करीब 25 एमएलए है, वो अब साफ तौर पर गलत आंकड़े साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भी लगातार बयान दे रही है और राजस्थान के अंदर भी आ पहुंचे हैं और उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो हलचल पैदा की है और इस बार जो राजस्थान राज्य चुना है वो गलत राज्य चुन लिया। यहाँ पर अशोक गहलोत के द्वारा किसी की नहीं चलती है, क्योंकि सचिन पायलट को अगर साइड किनारा भी कर दिया है तो भी अशोक गहलोत अभी तक उन्हें कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार ये दावा कर रही है कि जिस प्रकार से भाजपा पार्टी ने जो पोपरकंडा खेला है उस हिसाब से अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से बाहर भी हो जाते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी 5 सालों तक राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाकर रखेगी। लेकिन हाईकोर्ट के आज अंतिम फैसले पर फ्लोर टेस्ट की घोषणा होगी तो फिर कांग्रेस पार्टी का रहना बड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी पार्टी लगातार राज्यपाल पर भी दबाव बनाई हुई कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट और विधानसभा के द्वारा किए गए नोटिस दिए गए हैं करीब 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता और उपस्थित नहीं होने की जो नोटिस जारी करवाई गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा उसके और सामने और उसको चेतावनी देने के लिए हाईकोर्ट में ही याचिका दाखिल की गई है सचिन पायलट की। लेकिन विधानसभा के अंदर सचिन पायलट अपने स्टेटमेंट देने को भी तैयार हो चुके हैं और करीब 20 एमएलए वो भी स्टेटमेंट देने को तैयार है। इसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष के सामने अगर उनके स्टेटमेंट सही पाए जाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं इन बयानों से तो फिर कांग्रेस और अशोक गहलोत को बड़ा झटका भी होगा राजस्थान के अंदर, क्योंकि करीब
30 एमएलए भी निकलेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी से निकले तो सचिन पायलट की पूरी तरह से मजबूती भी होगी, क्योंकि जब विधानसभा 2018 के कांग्रेस और राजस्थान में चुनाव हुए थे उस समय राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में 50-50 के फॉर्मूले पर हस्ताक्षर और बातचीत हुई थी। लेकिन आखिरी वक्त में जब राहुल गांधी ने ही अपने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया तो फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते हुए नजर और सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, जिसके बाद में सचिन पायलट ने करीब 2 सालों के बाद अब बगावत के सुर दिखाए, जिसके अंदर करीब 22 से 25 एमएलए जो बागी हो रखे हैं वो इस्तीफे देने की बात भी कर चुके हैं। अगर वो एकदम बीजेपी पार्टी का दामन थामते हैं और शामिल होते हैं तो फिर उनकी विधानसभा सदस्य दल बदल कानून के तहत रद्द भी करवाई जा सकती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को फायदा भी हो सकता है। लेकिन जो 19 विधायक बताए जा रहे हैं उनके सीटों पर उपचुनाव होने वाले तय है राजस्थान के अंदर, और उनके साथ साथ में मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी होने वाली है। जो 22 सीटों पर सिंधिया के समर्थक जीत हासिल करे हुए थे, लेकिन अब सब कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरकर बीजेपी पार्टी की सरकार बन गई है। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जी तोड़ मेहनत करने पर तुली हुई है, और कमलनाथ एक तरफ बयान ये भी दे रही है कि अगस्त से पहले चुनाव करवाए जाएंगे जो उपचुनाव होने वाले। उन चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में 15 अगस्त को फिर से सरकार भी बनाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में भी सरकार गिरने की पूर्ण संभावना तय हो चुकी है। लेकिन सचिन पायलट जिस प्रकार से उलटफेर दांवपेच खेल रही है उसके अंदर खुद ही उलझलते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार 25 विधायकों का दावा कर रहे थे और अब सिर्फ 20 विधायकों का ही दावा करे, इस हिसाब से देखें तो धीरे धीरे सचिन पायलट के समर्थक उनका समर्थन छोड़ भी सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद की बात भी हो सकती है। क्योंकि लगातार ईडी के छापे पड़ने के बाद विधायकों के इस्तीफे और उनके बचाव के लिए वो लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में और अशोक गहलोत के समर्थन में जल्द से जल्द भी आ रहे, और लगातार ऑडियो क्लिप और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है इसको खत्म करने के लिए पूरी तरह से तय भी हो चुके हैं। लेकिन सचिन पायलट के जो समर्थक है वो अभी भी डटे हुए हैं और वो कांग्रेस पार्टी से सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा देने पर तुले हुए हैं या फिर अलग होने पर तुले हुए। लेकिन इस बीच में सचिन पायलट ने यह भी घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री और उनके जो विधायक हैं उनमें से करीब 7 विधायकों को मंत्री के पद दिए जाए तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर तैयार है। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक चल रही सियासी घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोई बयान नहीं दिया है, उसके बाद में बीजेपी के अंदर भी अंदरूनी दशाएं शुरू हो चुकी है कि सचिन पायलट के साथ में वसुंधरा राजे मिलकर बीजेपी पार्टी को ही बड़ा झटका भी दे सकती है। यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह ही राजस्थान में 3 से 4 पार्टियां अलग तौर पर गठबंधन भी कर सकती है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।